नमस्ते। आइए हम लोग आज इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे, एंशिएंट इंडिया। राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक है दंती दुर्ग या दंती वर्मन। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक का नाम अक्सर पूछा जाएगा, कौन है? दंती दुर्ग या दंती वर्मन। राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत या मलखेड़, महाराष्ट्र में है ये जगह। मान्यखेत या मलखेड़, मैप में, एटलस के मैप में आप देख लीजिएगा। प्रमुख शासक कौन कौन है? कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय। पूछा जा सकता है कि ये शासक किससे संबंधित है, किस वंश से संबंधित है? कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, तो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। कृष्ण प्रथम शासक है, इनकी प्रमुख उपलब्धि क्या है? एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर, कैलाश मंदिर। कृष्ण प्रथम पूछा जाता अक्सर कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किया। ध्रुव की महत्ता क्या है? इनकी महत्ता है त्रिपक्षीय संघर्ष। आपको पता है कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में है ना, राष्ट्रकूटों के बीच में किसके लिए? कन्नौज के लिए, कन्नौज की धन धान्य एवं संपदा के लिए, संसाधनों के लिए यह संघर्ष हुआ था। तो राष्ट्रकूट वंश की ओर से ध्रुव ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। ये प्रथम शासक थे जिन्होंने कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। कौन? तो ध्रुव। अमोघवर्ष, इनकी महानता क्या है? अमोघवर्ष विद्या और कला के बहुत महान और उदार संरक्षक थे। पूछा जाएगा किस राष्ट्रकूट शासक ने विद्या कला को संरक्षण दिया? उदार संरक्षक कौन है? तो कौन है? अमोघवर्ष है। अमोघवर्ष विद्या कला के उदार संरक्षक हैं। इन्होंने कन्नड़ भाषा में, पूछा जाता है कि कवि राजमार्ग पुस्तक की रचयिता कौन है? कवि राजमार्ग पुस्तक रचयिता अमोघवर्ष। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में। कवि राजमार्ग पुस्तक कन्नड़ भाषा में, रचयिता कौन? अमोघवर्ष। कवि राजमार्ग नामक इन्होंने काव्य ग्रंथ की रचना किया था। दरबारी कवि कौन थे इनके? आदि पुराण के लेखक जिनसेन, ये सब इनके दरबारी कवि थे। तो दरबारी कवि में क्या क्या कौन कौन रचयिता है? आदि पुराण के लेखक हैं जिनसेन, बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है, मिलान के लिए भी पूछा जा सकता है। तो आदि पुराण किसकी कृति है? जिनसेन की कृति है आदि पुराण। गणित सार संग्रह, ये किनकी कृति है? महावीराचार्य, ये इनकी कृति है। गणित सार संग्रह, महावीराचार्य, आदि पुराण, जिनसेन। और अमोघवृत्ति के लेखक हैं अमोघवर्ष स्वयं, जो शासक हैं अमोघवर्ष, इन्होंने अमोघवृत्ति नामक ग्रंथ लिखा। तो इनके दरबारी कवियों के रचयिता कौन कौन? आदि पुराण, जिनसेन, गणित सार संग्रह, महावीराचार्य और अमोघवृत्ति के लेखक स्वयं हैं, यानी अमोघवर्ष हैं। ये जैन मतावलंबी थे, जैन धर्म को मानते थे, संरक्षण दिए थे। और अंत में तुंगभद्रा नदी के किनारे इन्होंने जल समाधि लेकर जीवन का इन्होंने त्याग किया था। यानी संलेखना विधि से, आपको पता है संलेखना विधि ये जैन परंपरा होती है जिसके द्वारा स्वयं से मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। तो ये अमोघवर्ष। अब हम लोग कृष्ण तृतीय के बारे में पढ़ेंगे। कृष्ण तृतीय, ये कृष्ण तृतीय अंतिम और सबसे प्रमुख शासक है, राष्ट्रकूट के अंतिम और सबसे प्रमुख शासक हैं। इनके दरबारी कवि थे पोन्य, कन्नड़ भाषा के थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कृष्ण तृतीय के दरबारी कवि हैं पोन्न, पुन्ना, पंपा, पुन्ना, रन्ना बोला जाता है, तो पोन याद रखिएगा। कन्नड़ भाषा में शांति पुराण की रचना किए थे। अब देखिए कुछ विशेषता, देखिए शैव, वैष्णव, जैन एवं बौद्ध को मानते थे। कृष्ण तृतीय कुछ विशेषताएं हैं, ये शैव, वैष्णव, जैन एवं बौद्ध को मानते थे। सभी धर्मों से जुड़े कला एवं संस्कृति को बढ़ावा दिया। ठीक है, शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध को मानने, सभी धर्मों से कला संस्कृति को बढ़ावा दिया। एलोरा में, एलिफेंटा महाराष्ट्र में गुफा मंदिरों का निर्माण किया। कृष्ण तृतीय बहुत इंपॉर्टेंट। एलोरा एवं एलिफेंटा, मौका मिलेगा तो जरूर जाइएगा, देखिएगा, यहाँ है ना, भारत में एक से एक चीजें देखने के लिए। तो एलोरा, एलिफेंटा महाराष्ट्र में है, ये गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण कृष्ण तृतीय ने किया था। तो ये गुफाओं की संख्या पूछा जाता है कि ये एलोरा के ये गुफा संख्या कौन कौन किस धर्म से है? तो 1 से 12 गुफा बौद्ध धर्म से है, 13-29 नंबर गुफा हिंदुओं से संबंधित है, और 30 से 34 जो गुफा है ये जैन धर्म से संबंधित है। तो याद रखना है आपको, ये जो गुफा संख्या 1 से 12 है, ये
बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से 29 हिंदुओं से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित है, और 30 से 34 जो है सो जैन धर्म से संबंधित। हिंदुओं से संबंधित मतलब वैष्णव एवं शैव धर्म हो गया, हिंदू धर्म से संबंधित है। ये तो एलोरा की गुफाओं के बारे में, एलोरा एलिफेंटा गुफाओं की विशेषता है। एलोरा गुफा का सर्वप्रथम उपलेख पूछा जाता है किसने किया था, तो फ्रांसीसी यात्री थोबिनेट ने किया था। थोबिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एलोरा गुफा का खोज किसने किया, तो एलोरा गुफा के खोजकर्ता कौन है, फ्रांसीसी यात्री थोबिनोट। ठीक है, फ्रांसीसी यात्री थोबिनोट। राजपूत वंश हो गया। अब हम लोग देखेंगे चालुक्य वंश। कल हम लोग पढ़े थे कुछ चालुक्य वंश के हिस्से को, बादामी के चालुक्य को। अब हम लोग चालुक्य वंश में कल्याणी के चालुक्य को पढ़ेंगे। अलग अलग क्षेत्र पर ये शासन करते थे। आप एटलस में देख लीजिएगा निकाल के, एनसीईआरटी वाली किताब में दी हुई है, क्षेत्र देख लीजिएगा। संस्थापक तैलप द्वितीय हैं। चालुक्य वंश जो कल्याणी के चालुक्य हैं, इसके संस्थापक तैलप द्वितीय है। राजधानी मानखेत है, तो प्रारंभिक राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी मानखेत थी, एवं बाद में राजधानी कल्याणी बना जो कर्नाटक में है। याद रखिएगा, कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक तैलप द्वितीय और राजधानी प्रारंभिक मानखेत और बाद में कल्याणी कर्नाटक में राजधानी बनी। और विक्रमादित्य षष्ठ सबसे प्रतापी शासक हुए, जिनके दरबारी कवि कौन कौन थे पूछा जाता है, तो मिताक्षरा जिसके लेखक है विज्ञानेश्वर, बहुत महत्वपूर्ण है, ये हिंदू विधि ग्रंथ है। दरबारी कवि विक्रमादित्य षष्ठ के मिताक्षरा के रचयिता विज्ञानेश्वर हैं। मिताक्षरा के रचयिता कौन है, हिंदू विधि ग्रंथ है, विज्ञानेश्वर हैं। विक्रमांक देव चरित्र के लेखक है विल्हन। विक्रमादित्य के जीवन चरित्र है, तो विक्रमांक देव चरित्र के लेखक कौन है, विल्हन। स्पष्ट हो गया, बस इतना ही था, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। आइए अब हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास में एक प्रमुख राजवंश है, चोल वंश है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। संस्थापक कौन है, विजयालय। चोल वंश के संस्थापक विजयालय पूछा जाता है। 9वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में ये, और 9वीं से 8वीं शताब्दी और लगभग ये शुरू हुआ था और चला था 12वीं शताब्दी के बीच में। ठीक है ना, ये चोल का काल है, चोलों का 9वीं से 12वीं शताब्दी। संस्थापक है विजयालय। तमिलनाडु के क्षेत्र में ये शासन इनका था, आंध्रा तमिलनाडु। राजधानी कहाँ थी, तंजौर तंजावुर। इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा मैप में। चोल वंश संस्थापक विजयालय, राजधानी तंजौर या तंजावुर, राजधानी तंजौर या तंजावुर। राजराज प्रथम प्रमुख शासक है जिन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका पर आक्रमण करने वाले प्रथम चोल शासक राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम श्रीलंका पर आक्रमण किए थे, और इन्होंने वहां के शासक महिम पंचम को भागने पर मजबूर किया। इंपॉर्टेंट है, बस ये देखिएगा, श्रीलंका पर आक्रमण, श्रीलंका पर अधिकार किया इन्होंने, और नया नाम मामुंड चोल मंडलम दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, राजराज प्रथम श्रीलंका पर आक्रमण कर अधिकार किया और नया नाम मामडोल चोल मंडलम। ठीक है ना, मामुंड चोल मंडलम नाम, नया नाम दिया मामुंड चोल मंडलम। तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजराज प्रथम ने तंजौर या तंजावुर यानी अपनी राजधानी में राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किया। आपको पता है द्रविड़ शैली की यह मंदिर है, और द्रविड़ शैली की उत्कृष्टता पल्लवों के बाद हम देखते हैं कि इनके काल में बहुत ज़्यादा द्रविड़ शैली का प्रचार प्रसार व भव्यता व व्यापकता हुई। अब आइए, राजराज के बाद राजेंद्र प्रथम हैं, इस वंश के सबसे प्रतापी शासक हैं। इन्होंने पाल शासक महिपाल पर विजय प्राप्त किया। पता है पाल शासक, ये बंगाल में थे पाल शासक, उत्तर भारत के ये शासक थे। तो महिपाल पर इन्होंने विजय प्राप्त कर चूंकि गंगा के किनारे बंगाल इसलिए और गंगा के क्षेत्र पर अधिकार किया, इसलिए इन्होंने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण किया। पूछा जाएगा कि गंगैकोंड चोल की उपाधि किस शासक धारण किया, तो राजेंद्र प्रथम चोल शासक, महान चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण किया और गंगैकोंड चोलपुरम नाम भी दिया था। संपूर्ण श्रीलंका पर इन्होंने अधिकार कर लिया। जैसा कि आपको पता है राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर अधिकार किया था, मामुंड चोल मंडलम नाम दिया था, लेकिन कुछ एक क्षेत्र बाकी रहे होंगे, बचे रहे होंगे, उस पर राजेंद्र प्रथम ने पूरी तरह से अधिकार कर लिया। स्पष्ट हुआ कि संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार किसने किया, तो चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने, और गंगैकोंड चोलपुरम नामक इन्होंने एक शहर बसाएंगे। गंगैकोंड चोलपुरम नामक शहर बसाकर इसको इन्होंने बाद में राजधानी बनाएंगे। अंत में राजेंद्र तृतीय शासक हैं, अंतिम शासक हैं। चोल का प्रशासन एवं चोलों की अन्य विशेषताएं हैं, हम लोग उसको बाद में देखेंगे, अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक पुनः मैं रिवीजन करवा देता हूं आपको, एक बार पुनः आप देख लीजिए।
ये दक्षिण भारत के प्रमुख शासक हैं। राष्ट्रकूट वंश के बारे में हमने पढ़ा है। राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग 752 ईस्वी में। राजधानी कहाँ थी? मानखेत या मनकिरी। प्रमुख शासक दिया हुआ है कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद इत्यादि। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर देख रहे हैं आप। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया। कृष्ण प्रथम ने किया। और ये पहले शासक कौन है भाई? ध्रुव पहले शासक हैं जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। पहले शासक कौन है? ध्रुव हैं। और अमोघ वर्ष के दरबार में जो दरबारी कवि थे, अमोघ वर्ष जैन धर्म के अनुयायी थे और कविराज, और अमोघ वर्ष ने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की भी रचना किया। आदि पुराण के लेखक हैं जिनसेन। गणित सार संग्रह के लेखक हैं महावीराचार्य। एवं अमोघ वृत्ति के लेखक हैं सत्तायन। स्पष्ट नीचे एलोरा में एलिफेंटा महाराज के गुहा मंदिर है। इसका निर्माण राष्ट्रकूटों के समय हुआ है। एलोरा में लगभग 34 सर्किट गुफाएं हैं। 1 से 12 बौद्ध, स्पष्ट है 1 से 12 बौद्ध, 13 से 29 हिंदू और बाकी जैनों से संबंधित है। स्पष्ट हो गया। थोमिनोट ने, फ्रांसीसी यात्री, इसको खोजा। अब हम लोग चालुक्य वंश को थोड़ा देख लेते हैं। चालुक्य वंश आपको पता है, ये तैलप द्वितीय इसके संस्थापक हैं। राजधानी मानखेत है और इसके प्रमुख महान शासक विक्रमादित्य षष्ठ हैं। बिल्हन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ है जिसका रचयिता है विज्ञानेश्वर, और विक्रमांक देव चरित्र बिल्हन की रचना है। बाकी हम लोग पढ़े थे ये चालुक्य वंश, वातापी चालुक्य पढ़े हैं। चोल वंश के बारे में थोड़ा देख लीजिए। चोल वंश 9वीं शताब्दी में विजयालय कौन थे? संस्थापक विजयालय हैं। राजधानी तंजौर या तंजाउर है। राजराज प्रथम श्रीलंका पर अधिकार करेंगे। राजराज प्रथम तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर बनाएंगे। चोल साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार राजेंद्र प्रथम के काल में होगा। बंगाल के पाल शासक को पराजित कर गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण करेंगे। फिर उसके बाद में और डिटेल्स दिया हुआ है। अब चोल प्रशासन फिर हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे। चोल प्रशासन, आइए इसी के साथ में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपकी सफलता के लिए दुआएं करता हूं। ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा। और आइए इन्हीं शब्दों के साथ टीम माँ बोधी की ओर से, वराजीव की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। नमन वंदन अभिनंदन। आप लगातार मेहनत करते जाइए, पढ़िए, मेहनत कीजिए, अपने आलस को दूर भगाइए, योग व्यायाम कीजिए, सुबह उठिए, प्रकृति के साथ जुड़िए और जीवन का आनंद लीजिए। तनाव निराश नहीं होना है जीवन से। जीवन को खूब भरपूर जीना है और आने वाले समय में अच्छे दिनों की शुरुआत निश्चित रूप से आपके जीवन में होगी। जय मां शारदा।